इस कहानी के लेखक हैं महेश शर्मा। रात के इस वक्त 10 बज रहे हैं और बंगले का बाहर का इलाका काफी सुनसान है। चांद पूरे जोर से चमक रहा था, मानो पूर्णिमा की रात है। बंगले के ठीक बाहर भेड़िए रो रहे थे। जैसे जैसे भेड़िए रो रहे थे, बंगले का मेन गेट, अंदर का मेन डोर, दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हो रहे थे, सिवाय एक खिड़की के जो खुली हुई थी, जो आदित्य और प्रिया का बेडरूम था। आदित्य और प्रिया इन सब से बेखबर अपने बेडरूम के पास पहुंचे। आदित्य ने एक हाथ से प्रिया को संभाले रखा और दूसरे हाथ से बेडरूम का डोर खोला। आदित्य और प्रिया के कमरे का दरवाजा बंद होने वाला था, तभी कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, I think they know we are here. आदित्य ने दरवाजा बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर सटीक मौके पे वो साया डोर के नीचे से सरक कर कमरे के भीतर घुस गया। आदित्य ने शरारती अंदाज में कहा, प्रिया, आज तुम मेरे को बहुत हसीन लग रही हो, तो आज प्लीज मत रोकना मेरे को, क्योंकि आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आदित्य ने सबसे पहले माथे को चूमा, आंखों को चूमा, गालों को चूमा और गहरी सांस लेते हुए गर्दन के पास आया और गर्दन को चूमता हुआ प्यार के नशे में बोला, प्रिया, अब मेरे को मत रोकना, मैं और भी ज्यादा बेताब हो रहा हूं। तभी आदित्य ने पपी की तरह आवाज निकाली और प्रिया के कानों को अपने दांतों से हल्का सा बाइट करा। उसके ऐसा करते ही प्रिया के शरीर में मानो एक अलग सी बिजली दौड़ गई। इसी तरह प्रिया भी आदित्य के प्यार के जोश में वो भी घुल गई। दोनों एक दूसरे को चूमने में खो से गए। जैसे जैसे रात जमा हो रही थी, वो दोनों भी एक दूसरे में उतना ही गुम हो रहे थे। आदित्य ने प्यार के नशे में गहरी आवाज में कहा, प्रिया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कितने वक्त से मेरे को इस रात का इंतजार था। आज मैं कुछ भी करके इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। आज की रात तुम मेरी हो। आदित्य और प्रिया एक दूसरे में फिर ऐसे खोए कि ये रात अब कभी नहीं आने वाली। चादर की सिलवटें उभर रही थी और उसके साथ ही उमड़ रहा था उन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए प्यार। आदित्य ने गहरी आवाज में प्रिया से कहा, प्रिया, अब और मत तड़पाओ। कब से ही सब कुछ मैं करे जा रहा हूं। अब तुम भी अपने होठों का जलवा दिखा दो। ये आदित्य के होठ तुम्हारे होठ चूमने के लिए तरस रहे हैं। प्रिया ने आदित्य के होठों को चूमा और धीरे से लंबी सांस लेते हुए बोली, This is the best moment of my life. I have never experienced anything like this before. You are my eternal love, Aditya. आदित्य प्यार से मुस्कुराया और उसके बगल में जाके लेट गया। खिड़की पे बैठा वो साया इस पूरे समय उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही समय में प्रिया को नींद आ गई और आदित्य सिर्फ उसे ही निहारे जा रहा था। एकाएक वो बेड से उतरा, उसने अपने कपड़े समेटे और उन्हें पहना। फिर उसने प्रिया के माथे को चूमा और वहां से निकल गया। आदित्य के पीछे पीछे वो साया भी चला गया। आदित्य घर के बाहर आया और उसने अपने अगल बगल देखा। गेट के बाहर खड़ा नौजवान केयर टेकर जो उस वक्त ड्यूटी पर था, उसके पास आता है। आदित्य उसे घर की चाबी थमाता है और वहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है।
वहीं वो केयरटेकर बाहर खड़ा बेडरूम की ओर देखता है और फिर अपने हाथ में पकड़ी उस चाबी को वो धीरे धीरे अपने कदम घर के मेन डोर की तरफ बढ़ाता है। इन सब से अनजान प्रिया पूरे घर में अकेले बेडरूम में सो रही है। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है और कमरे का दरवाजा न ही अंदर से न ही बाहर से बंद है। करवटें बदलती हुई प्रिया की आंख ऐसी लगी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो हसीन रात चली गई और सुबह की चिलचिलाती धूप उन बड़े रोशनदानों से उसकी नंगी पीठ पर चुभ रही थी। जब उसे इस चीज का एहसास हुआ तो सबसे पहले उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, आदित्य बेबी उठो, इट्स आवर संगीत नाइट। प्रिया को कोई जवाब नहीं मिला। उसने जब आंखें खोली और यहाँ वहां देखा तो उसके कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और आदित्य वहां नहीं था। वो तुरंत उठी और कपड़े पहने। फिर उसने बाथरूम और वॉशरूम चेक किया। आदित्य वहां भी नहीं था। उसने घर में जोर जोर से आवाज लगाई, आदित्य, आदित्य कहाँ हो तुम? आदि, कुछ तो बोलो। पर कहीं से कोई भी जवाब नहीं मिला। अब प्रिया अपना आपा खो रही थी। उसने खिड़की से नीचे झांका तो आदित्य की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। वो चिढ़ते हुए बोली, Is this a joke? Where are you, आदि? वो एकदम टेंस्ड हो गई। आदित्य को फोन लगाने के लिए वो अपना फोन ढूंढने लगी। इसी दौरान उसके फोन में घंटी बजी। स्क्रीन पर आदित्य की छोटी बहन का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया और दूसरी तरफ से नीना ने परेशान आवाज में पूछा, तुम कहाँ हो प्रिया? कल रात से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ बट नो रिस्पॉन्स। What is wrong with you? घर पर बड़ी मुसीबत आ गई है। प्लीज जहाँ भी हो तुरंत चली आओ। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा नीना कहीं कुछ प्रैंक तो नहीं कर रही, क्योंकि आदित्य भी नहीं है। उसने अपनी बात घुमाते हुए कहा, सॉरी नीना, वो क्या है ना, मैं दोस्तों को बैचलरेट पार्टी दे रही थी तो शायद फोन पे ध्यान नहीं गया। आई एम कमिंग राइट अवे। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। वो वॉश बेसिन के सामने जा खड़ी हुई। उसे ये बात अब तक समझ नहीं आई कि आदित्य उसे यहाँ अकेला क्यों छोड़ के चला गया। वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थी। शीशे के सामने खड़ी वो चेहरे पे पानी डालती उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके पेट में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। देखते ही देखते वो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने पूरी जोर लगा के उसने वॉमिट किया और अजीब सा काला पदार्थ उसके मुंह से निकला। एकाएक देखते ही देखते उसका पेट फूलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। वो दर्द से कराह रही थी, पर पेट का बढ़ना कम नहीं हो रहा था। वो उसके वजन से नीचे बैठ गई। अचानक से उसका दर्द कम हो गया, पर अब उसे उठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर वो उठी और जब उसने अपने पेट को शीशे में देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो उसका पेट है।